नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले 22 जनवरी को दिल्ली हाई कोर्ट में जो स्टेट बैंक का 50% पेंशन बहाली का मामला था, उसमें स्टेट बैंक की तरफ से जो कंप्लायंस रिपोर्ट थी, उसमें कुछ स्टेप बचे हुए थे। इसकी वजह से अभी तक दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन को स्टेट बैंक द्वारा इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इस विषय में मैंने पिछले 3-4 दिनों में 2-3 वीडियो निकाले हैं, जिसमें कि ये क्लैरिफ़ाई करने की कोशिश की है कि जो अभी डिले हो रही है इम्प्लीमेंटेशन में, वो प्रोसीजरल डिले है डीएफएस और स्टेट बैंक के पार्ट में। हालाँकि स्टेट बैंक द्वारा जो नेसेसरी अप्रूवल थी आरबीआई की, उसको लेकर के डीएफएस को फाइनल अप्रूवल के लिए भेजा है, लेकिन डीएफएस की अभी फाइनल अप्रूवल नहीं मिली है, जिसकी वजह से अभी गज़ट नोटिफ़िकेशन भी नहीं हो पाया और जब तक गज़ट नोटिफ़िकेशन नहीं हो पाएगा, तब तक स्टेट बैंक अपने पेंशन रेगुलेशन में चेंजेस नहीं कर पाएगा। इन स्टेप्स के पूरे ना होने की वजह से डिले हो रही है। इस विषय में कि उमेश शर्मा जी द्वारा फिर 27 जनवरी को एक मैसेज से क्लैरिफ़ाई किया गया है कि डिले का मुख्य कारण क्या है। हालाँकि मैं भी बार-बार वही चीज़ बता रहा था और कई अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर द्वारा कई कमेंट्स किए गए थे, उनका भी मैंने क्लैरिफ़िकेशन दिया था। उसके बावजूद भी मैं अब उमेश शर्मा जी के जो मैसेज आया है, उसको आपके सामने रखूँगा। उमेश शर्मा जी ने ये लिखा है, डियर ऑल, गुड इवनिंग। 50% व्हाई डिले? There are some among us who feel that we are responsible for causing delay in release of revised pension. I wish to clarify, neither FSBI PA nor SBI GOP are at all responsible for delay. The delay has occurred due to non-compliance of order of 7th November 23 placed below, passed by the Honorable Divisional Bench of the Delhi High Court. This followed by approval of competent authority to pay prospectively by DFS letter of 10th November 23 to SBI. दोस्तों, ये जो दोनों रेफ़र किए हैं उन्होंने 7 नवंबर का ऑर्डर और 10 नवंबर का डीएफएस का लेटर, इसके बारे में हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं। 7 नवंबर के ऑर्डर में जो पेंशन में 50% की एनमली थी, उसको ख़त्म करने के लिए एसबीआई को ऑर्डर दिया गया था और बाद में डीएफएस ने उसको प्रोस्पेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए एसबीआई को परमिशन दी थी। अकॉर्डिंगली एसबीआई के बोर्ड ने रेजोल्यूशन पास करके उसमें चेंज करके आरबीआई की अप्रूवल लेकर के डीएफएस को फाइनल अप्रूवल और नोटिफिकेशन के लिए भेज दिया था, जो अभी डीएफएस के एंड पर पेंडिंग है। श्री शर्मा जी ने आगे लिखा है, अगेन ऑन 22 जनवरी 24 ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट reiterated its earlier order and directed the bank to comply with order and gave 8 weeks time. Hopefully, bank did not postpone the payment of revised pension at the rate of 50% any further. DSC has not yet uploaded its order of 22 जनवरी 24। ये फरवरी लिख दिया उन्होंने गलती से, ये जनवरी 24 होना चाहिए। उमेश शर्मा जीओपी 27 जनवरी 24। इनक्लोजर वही डीएससी का ऑर्डर और डीएफएस का लेटर का उन्होंने जिक्र किया है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूँगा। और इस तरह से उन्होंने भी उम्मीद लगाई है कि अगली जो डेट लगाई है 2/5/2024 की, उससे पहले डीएफएस और एसबीआई नेसेसरी फॉर्मेलिटी पूरी करके ऑर्डर को इम्प्लीमेंट कर देंगे और रिवाइज पेंशन दे देंगे। दोस्तों, ये उमेश शर्मा जी का जो मैसेज है, ये क्लियरली बताता है कि ये जीओपी या एफएसबीआई पीए के पार्ट पे नहीं है और ना ही उनकी तरफ से जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कोर्ट को रिक्वेस्ट करनी है उसकी वजह से है, बल्कि जो स्टेट बैंक द्वारा कंप्लायंस का एफिडेविट फाइल किया गया था, उसमें कुछ स्टेप पूरे ना होने की वजह से ही
कोर्ट ने 8 हफ्ते का टाइम और दिया है कि पूरी तरह से कंप्लाई करिए उस ऑर्डर को। और मैंने अभी दिल्ली हाई कोर्ट की साइट को मैं लगातार देखता हूँ, तो जो 22 तारीख का जो ऑर्डर किया गया था, वो अभी तक साइट पे पेस्ट नहीं किया गया। शायद ये 26 जनवरी और बाकी दिन की छुट्टी की वजह से ये काम संभव ना हो पाया हो। लेकिन कोर्ट ने यही इंसिस्ट किया, जो कि 7 नवंबर का ऑर्डर है, उसी ऑर्डर को आपको पालन करना है और उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट अगली तिथि से पहले सबमिट करनी है। बल्कि वो 8 हफ्ते का टाइम दिया है, तो उन 8 हफ्ते के अंदर-अंदर ही डीएफएस और एसबीआई को अपना कंप्लायंस रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करना होगा। मेरे को ये विश्वास है कि इसी दौरान ये डीएफएस की अप्रूवल और गज़ट नोटिफ़िकेशन की फॉर्मेलिटी दोनों ही पूरी हो जाएँगी और उसके बाद स्टेट बैंक अपने पेंशन रेगुलेशन में चेंजेस करके अपना सर्कुलर इश्यू कर देगा और पेमेंट के लिए आदेश दे देगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करें और साथ ही यदि कोई और जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित या गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए-नए वीडियो के जल्द नोटिफ़िकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।